इस बार वो तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगा। मैं अंदर बसे उस शैतान को बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो को गलती से भी मिस मत कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को हॉलीवुड की बनी हुई कुछ बेहद कमाल की एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग को हाई क्वालिटी हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है 13 डेज ऑफ नाइट। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2007 में। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक छोटे से टाउन की, जहाँ पर हर साल सोलर नाइट लगता है, जिसमें एक पूरे महीने के लिए उस टाउन में सूरज नहीं निकलता। और इस साल भी उस टाउन में सोलर नाइट लग जाता है। लेकिन इसी बीच कहानी में तब बात है जब इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ बहुत ही खतरनाक वैम्पायर्स उस टाउन के ऊपर अटैक कर देते हैं और उस टाउन में मौजूद लोगों को एक एक करके बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मारने लगते हैं। और इसी बीच कहानी फोकस करते हैं उस टाउन के शेरिफ और इसकी वाइफ के ऊपर, जो कि डिसाइड करते हैं कि ये किसी भी तरह इस टाउन के लोगों को उन खतरनाक वैम्पायर से बचाएंगे। तो फिर इस कहानी में इन दोनों के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये लोग किस तरह खतरनाक वैम्पायर से सरवाइव करते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन हॉरर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 9 पर आती है क्रिमिनल। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2016 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बिल नाम के CIA एजेंट की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर होता है, जिसमें इसे एक बहुत ही खतरनाक हैकर को पकड़ना होगा, जो कि बहुत ही जल्द अमेरिका के ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन इसी बीच कहानी में तब बात है जब इसी मिशन के चलते बिल की मौत हो जाती है और अब उस हैकर की लोकेशन सिर्फ बिल को ही पता थी। इसी वजह से इसके सीनियर्स बिल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें वो इसकी कॉन्शियसनेस और इसकी मेमोरीज को एक क्रिमिनल के अंदर डाल देते हैं, ताकि अब वो क्रिमिनल बिल के बचे हुए मिशन को पूरा कर सके। लेकिन इसी बीच उस एक्सपेरिमेंट के चलते बिल और उस क्रिमिनल की मेमोरीज आपस में ही कोलाइड होने लगती हैं। तो फिर इससे आई कहानी में उस क्रिमिनल जिसके अंदर बिल की मेमोरीज हैं, उसके साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये बिल के बचे हुए मिशन को पूरा करने में कामयाब हो भी पा जाए या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 8 पर आती है दी ईगल। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2011 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है मार्कस नाम के एक बंदे की, जो कि अपने फादर की ही तरह एक महान वॉरियर बनना चाहता है। और इसी बीच इसे पता चलता है कि इसके फादर के पास एक गोल्डन ईगल हुआ करता था, जिसकी मदद से वो हर लड़ाई को बड़ी ही आसानी से जीत लिया करते थे। लेकिन अब कई सालों पहले इसके फादर के साथ साथ वो ईगल भी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था और इसी वजह से मार्कस ये डिसाइड करता है कि ये किसी भी तरह उस ईगल को ढूंढेगा, ताकि ये अपने फादर की तरह एक महान वॉरियर बन सके। और इसी वजह से ये एक एडवेंचरस सफर पर निकल जाता है उस ईगल को ढूंढने के लिए। तो फिर इसे कहानी में मार्कस के सारे एडवेंचरस सफर में क्या कुछ होने वाला है और क्या ये उस ईगल को ढूंढने में कामयाब हो भी पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 7 पर आती है यूनिवर्सल सोल्जर द डे ऑफ रेकनिंग। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2012 में। ये एक साइ-फाई एक्शन मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जॉन नाम के एक बंदे की, जो कि कोमा से उठता है और उठने के बाद इसे पता चलता है कि कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों ने इसकी फैमिली को मार दिया है और उन लोगों ने इसे भी मारा था, लेकिन ये किसी तरह बच गया। और कोमा से उठने के बाद जॉन ये डिसाइड करता है कि ये किसी भी तरह उन खतरनाक लोगों को ढूंढेगा और उनसे अपनी फैमिली की मौत का बदला लेगा। जिसके बाद जॉन निकल जाता है उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन इसी बीच जॉन को पता चलता है कि इसे असल में मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि ये उन लोगों की जान ले सके। तो फिर इससे कहानी में जॉन के साथ क्या कुछ होने वाला है और आखिर इसे मैनिपुलेट कौन और क्यों कर रहा था और आखिर उसका मकसद क्या है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की साइ-फाई एक्शन मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी साइ-फाई एक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 6 पर आती है फॉलो मी। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2020 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है डैश नाम के एक बंदे की, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है और इसी बीच ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर मॉस्को जाता है, ताकि ये लोग वहां पर जाने के बाद एस्केप रूम नाम की एक गेम को खेल सके। लेकिन इन सभी लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो गेम कोई नॉर्मल गेम नहीं है, क्योंकि ये लोग जैसे उस गेम में एंटर करते हैं तो इन सभी लोगों को ये पता चलता है कि ये लोग सच में एक खतरनाक एस्केप रूम में फंस चुके हैं। और अब
अगर ये लोग वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो इन लोगों को किसी भी तरह उन खतरा ट्रैप्स को पूरा करना होगा, वरना ये लोग वहीं पर ही मारे जाएंगे। तो फिर इससे कहानी में सभी दोस्तों के साथ उस एस्केप रूम के अंदर क्या कुछ होने वाला है और ये लोग किस तरह खतरा ट्रैप्स को पूरा करते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 5 पर आती है व्रीकर। यह मूवी रिलीज हुई है साल 2015 में। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है दो बेस्ट फ्रेंड्स की, जो कि एक दिन अपनी कार में बैठकर निकल जाती हैं एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर, ताकि ये दोनों एंजॉय वगैरह कर सकें। और इसी बीच ये दोनों ड्राइव करते करते एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद इनकी एक ट्रक ड्राइवर के साथ बहस हो जाती है। लेकिन अब इन दोनों दोस्तों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो ट्रक ड्राइवर असल में एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ किलर है और अब वो इन दोनों के पीछे पड़ चुका है इन्हें जान से मारने के लिए। तो फिर इसी कहानी में इन दोनों दोस्तों के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये लोग किस तरह अपने आप को उस खतरनाक साइकोपैथ किलर से बचाते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 पर आती है पैराडाइज हाईवे। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2022 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है शैली नाम की एक ट्रक ड्राइवर की, जिसे कि एक दिन पता चलता है कि इसके भाई को कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों ने किडनैप कर लिया है और अब अगर ये उन लोगों से अपने भाई को बचाना चाहती है तो इसे उन लोगों के लिए एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना होगा। जिसके बाद शैली अपने भाई को बचाने के लिए तैयार हो जाती है उस चीज को स्मगल करने के लिए। लेकिन इसी बीच कहानी में सोता बात है, जब बीच रास्ते में जाने के बाद ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फंस जाती है। तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या है और इससे कहानी में शैली के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये उन खतरनाक लोगों से अपने भाई को बचाने में कामयाब हो भी पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 3 पर आती है द लॉस्ट सिटी ऑफ ज़ी। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2016 में। ये एक एक्शन और एडवेंचर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कोल नाम के एक फॉर्मर ब्रिटिश सोल्जर की, जिसे कि एक मैप मिलता है जिसके ऊपर एक लॉस्ट सिटी का मैप बना होता है। और जब कोल ये बात अपने सीनियर्स को बताता है तो कोई भी इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करता, जिसके बाद कोल खुद ही डिसाइड करता है कि ये किसी भी तरह उस लॉस्ट सिटी को ढूंढेगा और इसी वजह से कोल अमेज़न के जंगलों में निकल जाता है उस लॉस्ट सिटी को ढूंढने के लिए। लेकिन इसी बीच उस जंगल में जाने के बाद कोल एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फंस जाता है। तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या है और इससे कहानी में कोल के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये उस लॉस्ट सिटी को ढूंढने में कामयाब हो भी पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला है 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमेशा की तरह इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 150 होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना। नंबर 2 पर आती है दी स्पेस वॉकर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2017 में। ये एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 1954 की, जहां पर रशिया और अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वॉर चल रही थी कि इन दोनों में से पहले कौन सी कंट्री स्पेस में जाएगी। और इस मूवी के अंदर हमें रशिया के कुछ एस्ट्रोनॉट्स की कहानी देखने को मिलती है कि इन लोगों ने किस तरह अपने स्पेस में जाने के मिशन को पूरा किया और इस मिशन में इन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। तो अगर आप लोग कोई बढ़िया सी स्पेस एडवेंचर मूवी देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और नंबर 1 के ऊपर आप लोगों को कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम है स्वीट होम सीजन 3। और अभी सीरीज के एपिसोड नंबर 5 और 6 भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने इस सीरीज के पहले एपिसोड्स को देख लिया है और अगले एपिसोड का वेट कर रहे थे तो अब आप लोग इन्हें भी देखना शुरू कर सकते हैं। और इस सीरीज के बाकी के एपिसोड्स आप लोग को आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगे। और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग मिले है 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बस यारो, आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग को मेरी किसी ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।